दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ डीएम। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि कल हम लोग वर्ण के परिभाषा के बारे में पढ़े थे। तो आप लोग का कल का कॉन्सेप्ट यानी वर्ण का परिभाषा तो जरूर मालूम हो गया होगा, और जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर पिछले वीडियो में देख सकते हैं। हम वर्ण के परिभाषा, वर्ण के प्रकार के बारे में कम से कम बताए हैं। आज हम लोग का कॉन्सेप्ट रहेगा वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार जो कॉन्सेप्ट है हम आप लोग को इस वीडियो में एकदम क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो कोई भी घबराने का बात नहीं है। तो देखिए, इस चैनल पे व्याकरण, कक्षा 10 के संस्कृत, हिंदी तीनों हम संपूर्ण तैयारी कराएंगे आप लोगों को। बोर्ड के हिसाब से देखकर मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न भी आप लोगों को देंगे। इसलिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो देखिए भाई, आज हम लोग को पढ़ना है वर्ण के प्रकार। तो वर्ण का प्रकार पढ़ने से पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, वर्ण किसे कहते हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आप लोगों को वर्ण जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। सिंपल परिभाषा आप लोग को याद रखना है, कोई ज्यादा परिभाषा याद नहीं रखना है। व्याकरण है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसीलिए सभी लोग के पास शेयर कीजिए। तो देखिए, आज पढ़ेंगे, आज का कॉन्सेप्ट रहेगा वर्ण के प्रकार। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ण के प्रकारों के थोड़ा सा परिभाषा के बारे में पढ़ा था, जिसमें आज मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो आइए, वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कोई भी पूछेगा तो बताइएगा वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो पहला, आइए, पहला का नाम है स्वर वर्ण, ठीक है। तो कल हमने बताया था थोड़ा सा कि स्वर वर्ण वैसा वाक्य जो बिना किसी के सहायता से स्वतंत्र रूप से बोली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, आगे हम परिभाषा भी देंगे, उदाहरण भी देंगे, ओके। तो आइए, दूसरा वर्ण है व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ओके। तो व्यंजन वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, ओके, ठीक है। तो आइए हम स्वर वर्ण देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को जाना है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, तो आइए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण परिभाषा देखते हैं। ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। पहले ही बोले कि बिना किसी के सहायता से उच्चारण हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ से औ तक इनकी संख्या टोटल 11 होती है। अ से औ तक कहने का मतलब अ, आ, छुटी, बड़ी, छोटो, बड़ो, री, ए, ऐ, ओ, औ, ओके। तो यहाँ पे स्वर वर्ण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। व्यंजन वर्ण के बारे में, तो जैसा कि आप लोग का स्वर वर्ण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अब हम लोग दूसरे वर्ण के परिभाषा के दूसरे रूप यानी व्यंजन वर्ण में आते हैं। तो देखिए, व्यंजन वर्ण हम लोग का क्या कहता है, जिसके उच्चारण में, ठीक है, जिसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण सहायक हो, ठीक है। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण हमेशा सहायक होता है। तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। देखिए उदाहरण के साथ, मान लीजिए क एक व्यंजन वर्ण है। तो क में आपका आधा क धन अ जो है आपका स्वर वर्ण हो जाएगा, ओके। तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण भी शब्द के आधार पे, उच्चारण के आधार पे चार भागों में बांटा गया है। देखिए, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। इसमें स्पर्श व्यंजन में ऐसा शब्द जो आसानी से हम लोग बोल सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। क से म तक आता है। क, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ठीक है। वर्ग आप लोग जानते हैं ना, कवर्ग मतलब क से लेकर अंग तक, चवर्ग मतलब च से य तक, टवर्ग मतलब ट से अड़ तक, तवर्ग मतलब त से न तक, ठीक है। वैसे ही पवर्ग मतलब प से म तक। तो ये क से म तक आएगा। उसके बाद दूसरा आ गया अंतःस्थ व्यंजन। क्या होता है अंतःस्थ व्यंजन? इसमें
यर लव, ठीक है। इसमें यर लव आता है 4 शब्द। तीसरा आ गया उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन में तलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। इसमें भी 4 ही आते हैं, तलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये उष्ण व्यंजन में आते हैं। चौथा हो गया संयुक्त व्यंजन। कौन सा? संयुक्त व्यंजन। ऐसा व्यंजन या ऐसा वर्ण, ऐसा व्यंजन जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है, उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। छ, त्र, य, स्र, ठीक है। तो इसमें हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे ये शब्द 2 शब्द से मिलकर बने हैं। आप लोग देखिए, ठीक है, आप लोग देखिए। तो दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन 4 होता है। तो देखिए यहीं से एक प्रश्न उठता है कि किसके उच्चारण में 2 व्यंजनों का मेल होता है, ठीक है। तो हम अभी आप लोगों को बताएं, थोड़ी देर पहले याद कीजिए कि संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजनों का मेल होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन, ठीक, संयुक्त व्यंजन। आइए दिखाते हैं कैसे 2 व्यंजनों का मेल होता है। आइए उदाहरण के तौर पर छतरी वाला छ, क्षत्रिय जो होता है वो वाला छ, इसको हम कल ही आप लोगों को बताए थे। कोई भी शब्द में हलंत लगा रहेगा, इसे हलंत कहते हैं, तो उसे आधा उच्चारण करते हैं। तो आधा क धन मूर्धन्य स, इससे हम लोग का बनता है छ, ठीक। फिर दूसरा उदाहरण त्र, त में भी हलंत लगा हुआ है, इसलिए इसे आधा त धन र, इसे त्र कहेंगे। तो तीसरा उदाहरण ज्ञ, तो ज्ञ कितने बच्चे ग प्लस य मार देते हैं, वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा, राइट नहीं होगा। देखिए आधा ज धन य, आधा ज धन य से ज्ञ बनता है। चौथा उदाहरण स्र, तलाभ्य स, जिसको भी आधा पढ़ेंगे, आधा तलाभ्य स धन र, इससे स्र बनेगा। तो आज हमको अंदाज है कि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो आज वीडियो यहीं पर समाप्ति करते हैं। कल आपका उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल।